दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पश्चिम के एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक मैकियावेली की रचनाओं के बारे में। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के एग्जाम हो, चाहे वो मास्टर के एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट और जेआरएफ के हों, पीएचडी और एमफिल के हों या उसके अलावा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के हों, तो सब जगह आप लोगों को थिंकर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जब थिंकर की बात होती है और वेस्टर्न थिंकर की तरफ बढ़ते हैं तो मैकियावेली का नाम ना आए, ये हो कैसे सकता है। तो मैकियावेली के बारे में कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे कि उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारी स्टडी पोर्टल एकेडमी की ऐप है जिसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर और आईफ़ोन के ऊपर, दोनों के ऊपर ये अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो एचटेट वगैरह एग्ज़ाम हो या फिर डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे कोर्स बने हुए हैं हमारी ऐप के ऊपर ही। लाइव कोर्स भी है और रिकॉर्डेड बैच भी है, जो आप चाहे ले सकते हैं। सारे कोर्सेज़ में जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन में इस तरीके की हर चैप्टर की हमारी पीडीएफ होगी और इस तरीके की हर चैप्टर के ऊपर हम जो लो है आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज होंगी, ऑनलाइन टेस्ट होंगे और स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी आपको कोरियर से भेज दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं इसके अंदर अवेलेबल हैं। कोरियर से मटेरियल अगर आपको लगता है कि सर कोचिंग तो नहीं ले सकते हैं और क्लासेस का टाइम तो नहीं है, हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, कोरियर से हम घर पर पढ़ लेंगे, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस का और ये आपका जनरल पेपर है जैसे डीएसएसबी का है या फिर और किसी का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो इस तरीके का मटेरियल इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप अपने घर मंगवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैकियावेली की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1469 से लेकर के 1527 ये इनका टाइमिंग रहा है। 1469 ईस्वी में एक इटली के फ्लोरेंस शहर के एक धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। और इससे एक बात तो तय है कि मैकियावेली के लालन-पालन और उसके बचपन के बीतने में कोई कमी नहीं आने दी होगी उसके माता-पिता ने। क्योंकि बहुत सारे थिंकर ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन काफ़ी थिंकर ऐसे हैं जो अच्छे धनाढ्य परिवार में पैदा हुए और उनकी परवरिश के ऊपर बड़ा अच्छा असर भी पड़ा। निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली के अंदर पुनर्जागरण आंदोलन का जो अग्रणी शहर है फ्लोरेंस, मैंने आपको बताया, वहां पर एक संपन्न और धनाढ्य परिवार में हुआ था। 3 मई 1469 को इनका जन्म हुआ था। मैकियावेली की जो रचना है जिसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है उसको बोलते हैं द प्रिंस, क्योंकि प्रिंस के अंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। फ्लोरेंस के शासक थे लोरेंजो डी मेडिसी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि द प्रिंस जो है वो किसके लिए लिखी थी, जैसे भारत के अंदर आपने देखा, भारत के अंदर कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो चंद्रगुप्त के लिए लिखा था कि चंद्रगुप्त किस तरीके का शासन करेगा, कैसे कैसे शासन करना है, वो सब उसने अर्थशास्त्र के अंदर लिख दिया था। तो उसी तरीके से मैकियावेली ने अपनी रचना को डेडिकेट किया किसको, लोरेंजो डी मेडिसी, जो फ्लोरेंस के शासक थे, क्योंकि फ्लोरेंस निकोलो मैकियावेली का अपना होम टाउन था, अपना बर्थ टाउन था और यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो कुछ रचनाओं के बारे में बड़ा विचित्र वर्णन है। जैसे सबसे पहली रचना उनकी है द प्रिंस। द प्रिंस के अंदर उन्होंने शासन कला को लिखा है कि एक राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए, कर कैसे वसूलने चाहिए, दंड कैसे देना चाहिए, प्रजा को खुश कैसे रखना चाहिए, जो शरारती और दुष्ट टाइप के लोग उनको दबाना कैसे चाहिए, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, न्याय कैसे करना, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। और द प्रिंस जो है उनकी, वो राजतंत्र को सपोर्ट करती है। प्रिंस में उन्होंने राजतंत्र को सपोर्ट किया है, एनआरसी को सपोर्ट किया है। उन्होंने प्रिंस में कहा कि राजतंत्र बेस्ट है, क्योंकि लोगों का स्वभाव मैकियावेली के अनुसार लोग जो होते हैं वो दुष्ट होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, कपटी होते हैं, विद्रोही होते हैं और ऐसे लोगों को दबाने के लिए राजतंत्र जरूरी है ताकि उनके ऊपर कठोर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरी उनकी रचना है द डिस्कोर्सेज।
डिस्कोर्सेज भी एक बड़ी फेमस रचना है, क्योंकि एक थिंकर का जो जीवन होता है ना, वो कई चरणों से होकर गुजरता है। बहुत सारे थिंकर आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे प्लेटो है, जीवन के स्टार्टिंग दौर में कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। मैकियावेली का भी वही हाल रहा। द प्रिंस में जब उन्होंने लिखा, तो वो राजतंत्र के हार्डकोर समर्थक थे। लेकिन जब वो डिस्कोर्सेज लिख रहे थे, तो उनका राजतंत्र से कुछ बातों को लेकर के विश्वास उठ सा चुका था। तो डिस्कोर्सेज में उन्होंने लोकतंत्र व स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी रचना के माध्यम से मैकियावेली ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता या गणतंत्र का समर्थन किया, तो फिर आपका आंसर आएगा द डिस्कोर्सेज। क्योंकि डिस्कोर्सेज और द प्रिंस है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। क्योंकि द प्रिंस में राजतंत्र को सराहा है और द डिस्कोर्सेज में गणतंत्र, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तीसरी उनकी रचना है द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर के अंदर उन्होंने एक नागरिक सेना, एक प्रकार से जिसको आप कह सकते हैं सिटीजन आर्मी या सिविल आर्मी के निर्माण का समर्थन किया है उन्होंने। क्योंकि ये भी एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात को मानता था कि देश का बच्चा बच्चा एक बार सेना से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि जब तक देश के लोग सेना के अंदर शामिल नहीं होंगे, वो सेना के त्याग को नहीं समझेंगे, उनकी भक्ति को नहीं समझेंगे, उनकी कठोर तपस्या को नहीं समझेंगे और रिस्पेक्ट पैदा नहीं होगा सेना के लिए। तो द आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया है। और चौथी रचना है उनकी द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी उनकी एक ऐसी रचना है जिसमें तरह तरह के उनके विचारों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो मैकियावेली की रचनाओं के ऊपर क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। हालांकि मैकियावेली का पूरा टॉपिक ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी कुछ और वीडियो में लेकर आऊंगा छोटे छोटे, जिनमें आपको दिख जाएगा। अगर कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं, चाहे वो पूरे का पूरा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स देखना है, यूजीसी नेट और जेआरएफ के कोर्स हैं, तो वो हमारी ऐप के ऊपर है। इसमें आपका इंडियन पॉलिटी भी है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी है, फॉरेन पॉलिसी आईआर भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पॉलिटिकल थॉट्स भी हैं। पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स में इंडियन भी आएंगे, ग्रीक भी आएंगे, वेस्टर्न भी आएंगे, सबका पूरा वर्णन है। तो उसके लिए फिर आप वहां पर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर स्टडी अंडरस्कोर पोर्टल अंडरस्कोर अकेडमी के नाम से हैं। टेलीग्राम पर जाएंगे तो स्टडी पोर्टल जीके के नाम से मिलेंगे। स्टडी पोर्टल अकेडमी के नाम से हम लोग फेसबुक पर अवेलेबल हैं। तो फटाफट आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कभी भी वैकेंसी आउट हो सकती है। और अगर वीडियो को बाद में देखेंगे तो वैकेंसी आउट भी हो चुकी होगी, और ज्यादा लेट देखेंगे तो शायद एग्जाम भी हो चुका और कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका हो। पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है अच्छा खासा रहा है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का, तो काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया। वैसे ही टीजीटी एसएसटी के अंदर 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, खुशी हुई। काफी सारी लड़कियों का सिलेक्शन उसमें था। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप अब नहीं तो बाद में करेंगे, तो आप बाद क्यों जाएं जब आज ही हमारे पास मौका है। वैकेंसी जब भी आए, पहली बार वैकेंसी आए तब ये निकाल के ले जाइए सिलेक्शन अपना। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।